उम्मीद है। लेकिन स्टॉक देखिए आज के ट्रेड में जीएनएफसी एक अच्छी मजबूती देखने को मिले, नतीजे काफी शानदार देखने को मिले का नतीजा है। उसके बाद शेयर में देखिए अच्छी मजबूती, प्रॉफिट फंड पे कंपनी में मल्टीपल ग्रोथ, करीब 200% ज्यादा का उछाल देखने को मिला। अगर प्रॉफिट की बात करें साल दर साल, इबिटा फंड पे देखिए वहां भी करीब 77% के आसपास का जंप देखने को मिला। सेल्स में भी करीब 20% का जंप देखने को मिला है। नतीजों पर ही बात करने के लिए राजीव गुप्ता एमडी जीएनएफसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल तो ये होगा कि अगर हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट आपने पहली बार इस तरह का दिया है, किस तरह के नंबर्स हैं और किस तरह से इस तरह का ग्रोथ देखने को मिला है? देखिए, जीएनएफसी कंपनी ने 1982 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया था और तब से और अब तक 133 कुल 133 क्वार्टर हुए हैं। और मुझे ये कहते हुए खूब प्रसन्नता, गर्व, हर्ष हो रहा है कि हमने हाईएस्ट एवर सिंगल क्वार्टर प्रॉफिट एक क्वार्टर के अंदर अब तक का ऐतिहासिक सबसे ज्यादा मुनाफा डिक्लेयर किया है, वो है 228 करोड़। दूसरी बात कि पिछले वर्ष में हमने पूरे वर्ष में 226 करोड़ का मुनाफा जाहिर किया था, तो वो पूरे वर्ष का मुनाफा और एक क्वार्टर का मुनाफा, हमारे एक क्वार्टर का मुनाफा इस बार ज्यादा है। इसी तरह से H1 के अंदर हमने 278 करोड़ 278 करोड़ का मुनाफा डिक्लेयर किया है। तो इस तरह से ये बड़ी ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है हमारी कंपनी की। और सभी सेगमेंट में, केमिकल सेगमेंट हो या फर्टिलाइजर सेगमेंट हो या आईटी सेगमेंट हो, सभी सेगमेंट्स के अंदर हम लोगों ने 100, 125, 150% से ज्यादा मुनाफे को डिक्लेयर किया है। हमने देखा था कि इस क्वार्टर में खासतौर पर सामान्य तौर पर वैसे फर्टिलाइजर सेगमेंट बेहतर होता है, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर का ओवरऑल इस क्वार्टर में हमने देखा था काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला था, क्योंकि मानसून का भी ट्रिगर था। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में इस तरह का परफॉर्मेंस और भी बेहतर देखने को मिल सकता है इस सेगमेंट में खासतौर पर? देखिए, फर्टिलाइजर सेगमेंट के अंदर जो मानसून का, लेट मानसून का इंपैक्ट था, उसकी वजह से Q1 के अंदर हमें लॉस सहन करना पड़ा। लेकिन Q2 के अंदर हमने 44 करोड़ का मुनाफा डिक्लेयर किया है, जो Q2 पिछले वर्ष में 23 करोड़ का मुनाफा था। बारिश अच्छी हुई है और फर्टिलाइजर का ऑफटेक भी बड़ा अच्छा चल रहा है, तो मैं फर्टिलाइजर के अंदर कोई विशेष परेशानी मैं नहीं देख रहा हूं आने वाले महीनों के अंदर। सर, एक आखिरी सवाल होगा। पिछले दिनों हमने देखा कंपनी के साथ एक दुखद घटना हुई प्लांट में, जिस तरह से गैस लीकेज हुआ, उसके बाद दिक्कतें हुई, प्लांट को बंद भी करना पड़ा। इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट आने वाले नतीजों में देखने को मिल सकता है और ये क्या मामला पूरी तरह से सुलझ चुका है? देखिए, ऐसा है, टीडीआई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और पूरे विश्व में जहां जहां टीडीआई के प्लांट्स हैं, कभी न कभी कोई दुर्घटना वहां होती रही है। लेकिन हम लोगों ने पूरी शक्ति से ये दुर्घटना के बाद में उस प्लांट में जो भी हमें रिपेयर करनी है, और थोड़ी ही उसके अंदर थोड़ा डैमेज हुआ है, वो डैमेज भी हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। साथ में एक थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट, जिसको हेजॉप बोलते हैं, वो भी हम एक अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उससे करा रहे हैं। ये सब करते हम जल्दी ही ये कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें, टेक्निकल जितनी चीजें हैं और फिजिकल जो भी रिपेयर वगैरह करनी है, हीट एक्सचेंजर के ट्यूब्स वगैरह बदलने हैं, वो जल्दी बदल कर हम प्लांट रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जहां तक असर का सवाल है, तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और हम अपने कंज्यूमर्स को वो स्टॉक दे रहे हैं। वो स्टॉक खत्म होते होते हमारा जो भरूच का भी जो प्लांट है, जिसको हमने प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में एक बंद किया है, वो भी हम जल्दी ही चालू कर देंगे। तो कुल मिला के ये जो प्लांट की एक दुखद घटना हुई है, उसकी वजह से प्लांट को हमें क्लोज डाउन करना पड़ा है, उसका बहुत कोई लंबा और गंभीर असर आगे के दिनों में मैं नहीं देख रहा हूं। शुक्रिया सर, जी बिजनेस से बात करने के लिए। आने वाले तिमाही नतीजों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।